Hi everyone, now we are going to solve question number 9 of PRMO 2019. Question देखो क्या है. Question है the center of a circle passing through the midpoint of sides of an isosceles triangle ABC lies on the circumcircle of triangle ABC. कहने का मतलब है कि एक ट्रायंगल है ABC, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड के मिड पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है, मिड पॉइंट से. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, एक सर्कल बनाया. ठीक है, ये कोई सर्कल है. इस सर्कल, ये जो सर्कल है ये कहाँ से पास हो रहा है, तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है उसके मिड पॉइंट से पास हो रहा है. तो मैंने एक साइड बनाया इस सर्कल का, मान लो ऐसे. ठीक है, दूसरा साइड बना दिया ऐसे, और थोड़ा सा इसको छोटा करना पड़ेगा लेंथ, क्योंकि तीनों साइड के मिड पॉइंट से पास कर रहा है. तो जो तीसरा साइड होगा वो यहाँ से मिड पॉइंट से इसको टच करेगा और यहाँ तक आएगा. ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ ऐसे. ठीक है, तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा एक ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका ये डी मिड पॉइंट है, इधर पे ये ई मिड पॉइंट है और यहाँ पे ये एफ मिड पॉइंट है. ठीक है, तो कह रहा है द सेंटर ऑफ सर्किल, मतलब ये जो सर्किल है इसका जो सेंटर है वो कहाँ लाई कर रहा है. द सेंटर ऑफ सर्किल passing through the midpoint of three sides of a triangle lies on the circumcircle of triangle ABC. अब इस ABC का एक सर्कम सर्किल भी है, तो मैं ABC का एक सर्कम सर्किल ड्रॉ करता हूँ. सर्कम सर्किल क्या होता है, जो सर्कल के, जो ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करे. तो ये मैंने एक बनाया सर्कम सर्कल. थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं अगर, तो ऐसे. एक्चुअली ये ट्रायंगल जो है हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, इसीलिए ये दिक्कत हो रही है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा है. बस समझ जाना कि ठीक है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है, जो ग्रीन वाली सर्किल है वो सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, और जो ब्लू वाला सर्कल है वो है सर्कल क्या है, ब्लू वाला सर्कल है सर्कल पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. ठीक है, अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो. ये ए बी सी जो है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो इसमें अगर हम ए एफ को ज्वाइन करें, ए एफ को, तो हमने क्या किया, ए एफ को ज्वाइन कर दिया यहां से. ये देखो, ए एफ को ज्वाइन कर दिया. तो जो ए एफ होगा वो हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है. तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड से मिला के जो वर्टेक्स होता है वहां से ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर लो, तो यही मीडियन होता है, यही ऑल्टीट्यूड होता है, यही एंगल बाइसेक्टर भी होता है, और यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या बचा कि जो ए एफ है वही हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. तो इस ए एफ पे ही कहीं ना कहीं सर्कम सर्कल का सेंटर होगा. एएफ के ऊपर ऐसा एक ही पॉइंट है ए जहां से सर्कम सर्कल पास कर सकता है. बात समझ रहे हो, इसका मतलब जो ब्लू वाले सर्कल का सेंटर होगा वो पॉइंट ए पे ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है. फिर से सुनो मेरी बात को. क्वेश्चन ये है, द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. ये जो ब्लू वाली सर्कल है ये मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल से पास कर रहा है. बस क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इस ब्लू वाले सर्कल का सेंटर जो है वो ट्रायंगल ए बी सी के सर्कम सर्कल पे लाई कर रहा है कहीं. तो अब ए बी सी का सर्कम सर्कल तो ये है ग्रीन वाली सर्कल, तो ब्लू वाले सर्कल का जो सेंटर है वो इस ग्रीन वाले सर्कल पे कहीं पे भी लाई कर सकता है ना. बट हम जानते हैं कि जो सर्कम सर्कल होता है वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो ए एफ जो होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा. तो सर्कम सेंटर जो होता है, सर्कम सेंटर, वो कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर ही लाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा. तो इसका मतलब है कि ए ही वो पॉइंट होगा, वो ए ही एक ऐसा पॉइंट है जो इस सर्कम सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है. तो ये जो ए हो गया हमारा वो ब्लू वाले सर्कल का सेंटर हो गया.
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। मतलब अभी हमने ये डिसाइड कर लिया कि जो पॉइंट ए है, लिख देता हूं मैं, ए इज सेंटर ऑफ ब्लू सर्किल, मतलब वो वाला सर्किल जो तीनों के मिड पॉइंट से जा रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना क्या है, इफ द लार्जर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज अल्फा एंड द स्मॉलर एंगल इज बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब हमें पता नहीं है कि इस ट्रायंगल के एंगल्स कैसे कैसे हैं, है ना, उसको थोड़ा सा देखते हैं। अब यहां देखो, अभी एक बताओ, AD जो है वो AF के इक्वल होगा ना? क्यों होगा? क्योंकि रेडियस है, AD इज इक्वल्स टू AF, रेडियस है। और एक तरफ बोला जा रहा है कि D इज मिड पॉइंट, D जो है वो मिड पॉइंट है, तो AD इज इक्वल टू BD भी है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब AD इज इक्वल टू AF और AD इज इक्वल टू BD। तो मैं यहां से लिख सकता हूं ना कि जो AD है वो 2 टाइम्स ऑफ AB होगा, लिख सकता हूं। या फिर मैं AF को लिख सकता हूं 2 टाइम्स ऑफ AB, क्योंकि AD और AF बराबर है, रेडियस है तो बराबर ही होगा। तो अगर AD 2AB है तो AF भी 2AB होगा। अब क्या करता हूं बच्चे, इस एंगल को मैं, ये वाली जो एंगल है, एंगल B को मैं थीटा एज्यूम कर लेता हूं। तो एंगल B जो हो गया हमारा थीटा हो गया, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा AF बाई AB। तो AF हमारा कितना है? 2AB। AF, एक मिनट, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। AD इज नॉट इक्वल टू 2AB, यहां गलती कर दिया मैंने। AB इज इक्वल टू 2AD, या AB जो है, AD इज हाफ ऑफ AB, AB बाई 2 है AD, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। तो AF भी क्या हो जाएगा? AB बाई 2 हो जाएगा, है ना। AD इज हाफ ऑफ AB और AF भी हाफ ऑफ AB हो जाएगा। तो यहाँ से AF बाई AB है, यानी ये हो जाएगा AB बाई 2 अपॉन AB, यानी साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। साइन थीटा 1/2 हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? अब मैं थीटा को इरेज करके और थीटा की जगह लिख दे रहा हूं 30 डिग्री। तो थीटा हमारा हो गया 30 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? एंगल एंगल BAF ये हो जाएगा फिर 60 डिग्री, है ना, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 30 हो गया, तो वो 60 हो गया। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये एंगल बाइसेक्टर भी तो होता है AF, तो ये 60 होगा, तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो फिर एंगल C जो हमारा है वो भी 30 डिग्री होगा। इसका मतलब हमारा लार्जर एंगल कितना है? लार्जर एंगल इज, इस ट्रायंगल का सबसे बड़ा एंगल है 120 डिग्री और स्मॉलर एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो भाई डिफरेंस कितना हो गया? अल्फा माइनस बीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। 120 माइनस 30, यही कह रहा है ना कि अगर लार्जर एंगल अल्फा है और स्मॉलर एंगल बीटा है तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी? तो लार्जर एंगल अल्फा यानी 120 डिग्री माइनस 30 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, होप कि तुम लोगों को ये सॉल्यूशन समझ में आया हो। ठीक है।